आज की रेसिपी हमारी एक नहीं बल्कि 2 in 1 रेसिपी है, जिसे आप बड़े ही खस्ता से भुजिया सेव नमकीन बना सकते हैं, जिसमें बिना फ्लेवर के या फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। गार्लिक फ्लेवर वाले आज मैं आपको ये भुजिया या सेव बनाना बताऊंगी। और अगर इन सभी चीज़ों को आप मिला देंगे, जोड़ देंगे थोड़े मसालों के साथ, तो ये एक बेहतरीन नमकीन बन के तैयार हो जाता है। रेसिपी इतनी सिंपल है, झंझट का कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही बार डो लगाना है और 3 तरीके के काम आपके हो जाएंगे। ये एक चीज आपकी दिवाली के सारी चीजों में उभर कर आएगी, खिलकर दिखेगी, जो सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बनाते हैं। तो अभी जो हम बना रहे हैं वो बेसन का इस्तेमाल करके सेव, पापड़ी सेव, मोटे वाले सेव और बूंदी सभी को इस एक डो का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। बार बार आपको डो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बोल में मैंने 2 कप जितना बेसन लिया है, जो आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हो, बारीक पिसा हुआ बेसन है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, लगभग 1 टीस्पून जितना। इसके बाद 2 चुटकी जितना हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें पापड़ खार जो होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा। बस 2 चुटकी वो आप डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा खस्ता लेवल उससे मिल जाती है, लेकिन हर किसी के पास होगा नहीं, तो हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया। और इसके बाद हमने इसमें डाली है हल्दी। ये मैं काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ एक अच्छे कलर के लिए, और ज़्यादा तीखा भी ना हो, तो ये मैं 1 चम्मच जितना डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी भी इसको बना सकते हैं। और अब इसके बाद अभी जो आप ये भुजिया देख रहे हैं ना, देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है। ये इतना खस्तापन लाने के लिए इसमें आपको मोयन डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 2 कप बेसन के लिए पूरा 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 बड़े चम्मच 3 टेबलस्पून जितना ऑयल यहाँ पे मिला दिया। और अब अगर आप इस भुजिया को गार्लिक फ्लेवर में बनाना चाहते हैं, मतलब जो भी सेव हम बनाने वाले उसमें अगर आपको फ्लेवर चाहिए गार्लिक वाला, तब क्या करना होगा, मैंने 6-7 लहसुन की कलियां ली, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया, 1/4 कप जितना, उसको मिक्सी में डाला, मैंने चला लिया और छान लिया। मेरे पास ये लहसुन का पानी बनकर आ गया। ये 2 से 3 बड़े चम्मच हम यहाँ ऐड कर देंगे। यकीन माने ये लहसुनिया भुजिया सेव इतने ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं कि आप इसको बस ऐसे ही खा लोगे। लेकिन अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो पहले हम इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ मैं ले रही हूँ पानी, जिससे हम इसका डो लगाएंगे। बहुत थोड़ा पानी लगता है बेसन का डो लगाने में। तो यहाँ देखिए ये डो आपको कुछ इस हद तक सॉफ्ट लगाना है। देखिए हमने अभी सिर्फ ये एक ही डो लगाया है, इसी में से हम चारों ही चीज़ें बना लेंगे, मतलब अलग अलग तरीके के सेव या भुजिया या पापड़ी जो भी हो। और बूंदी जो बनाएंगे वो भी हम इसी से बनाएंगे। अब हम सेव बनाने से स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमें लगेगा सारी चीज़ें तलने के लिए। और अब यहाँ मैंने ये मशीन ली है जिससे हम सेव, चकली सभी कुछ बनाते हैं। और ये जाली लगा ली है जिससे सेव बनाई जाती है, बारीक वाली, मीडियम साइज़ की है, मतलब ज़्यादा बारीक नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा डो यहाँ पर डाल लेंगे, इसको बंद करना है आपने, और हम सेव बनाना शुरू कर देंगे। बड़े ही शानदार से सेव बनते हैं। घर बैठे आप बहुत खस्ता हलवाई की दुकान से भी अच्छे सेव बना सकते हैं, और वो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। तो ये पहली बैच मैंने यहाँ पे डाल दी। हम इसको फ्राई होने देंगे। जब ये थोड़े से बबल्स ऑयल के ऊपर के थोड़े सेटल हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब है कि आप इसको पलट दीजिए। फिर दूसरी तरफ से भी इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको सेक लीजिए। और ये देखिए बड़े ही क्रिस्पी से सेव बनकर तैयार है। बिल्कुल भी ये नरम नहीं है, और अभी तो गर्म है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ये ठंडा होगा इससे भी और ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप 2-3 बैच सेव निकाल कर तैयार कर लीजिए। और हमारे पास जो अभी डो है बचा हुआ, अब क्या करना है, हमें पापड़ी बनानी है। तो आपको पापड़ी वाला साँचा लगेगा, मतलब ये जो अटैचमेंट जो होती है, सेव की अटैचमेंट लगाई थी जिससे सेव बनाई, अब मैंने पापड़ी की अटैचमेंट लगा दी जिससे हम पापड़ी बना लेंगे। तो पापड़ी भी उसी डो से बहुत अच्छी खस्ता बन जाती है। सिर्फ सेव के मुकाबले पापड़ी तलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। सेव काफ़ी पतले थे तो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो लीजिए यहाँ पर पापड़ी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं। और अब मैंने ये जो अटैचमेंट लगाई है ये गाठिया सेव की लगा दी है, जो मोटे सेव होते हैं, वो भी आप निकाल लीजिए। बस एक बात ध्यान रखें, गाठिया सेव को तलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि वो मोटे मोटे होते हैं। अगर आप पापड़ी या गाठिया सेव नहीं बनाना चाहते तो ये पूरा नमकीन आप सिर्फ बारीक सेव से बना सकते हैं। तो लीजिए उसी डो में से ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हमने बना के रख ली। इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो बारीक वाले जो सेव होंगे ना उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। पापड़ी और ये जो गाठिया हमने बनाई वो तो सिर्फ नाम के लिए बनाई है, जो इधर उधर बस नज़र आ जाए कि है नमकीन में।
ठीक है। और अब देखिए इतना सा डो मेरे पास बचा हुआ है, तो इसका क्या करेंगे ना, इसको पानी डाल के हम घोल लेंगे, मतलब इसको फिर से इसका लिक्विड बना देंगे। इससे बस ये मतलब है मेरा कि दोबारा से आपको बेसन लेना है, फिर बूंदी के लिए अलग बैटर लगाओ, सारे मसाले उसमें यूज़ करो, एक अलग बर्तन में लगाओ। ये जो थोड़ा काम बढ़ जाता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाए, बस यही चीज़ है। और मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ। नमकीन में जब भी मुझे कुछ बूंदी अगर चाहिए तो मैं ऐसे ही थोड़ा बैटर बचा हुआ होता है उसको घोल लेती हूँ पानी में। अब हमने इसमें पानी डाला था तो इसलिए बिल्कुल हल्का नमक डालना पड़ेगा, एडजस्ट करना होगा, जो डाल के मैंने इसको सेट कर लिया है। और अब हम बनाएंगे इसकी बूंदी। देखिए बैटर कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और बूंदी बनाने के लिए घर में जो हम नॉर्मल झारा होता है वही ले लेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे बैटर डालना है, इसको झटकना नहीं है झारे को, अपने आप से बूंदी को आप गिरने दीजिए। बड़ी ही गोल गोल शानदार सी बूंदी बनेगी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो ये हमारी गोल मटोल सी बूंदी फ्राई होके तैयार हो गई है। हम इसे अलग कर लेते हैं। अब ये बेसन सी बनी सारी चीज़ें हमारी फ्राई हमने कर ली हैं। अब इसका हमें आगे नमकीन बनाना है। तो मैंने ये लगभग 100 ग्राम जितनी मूंगफली ली, जिसे हम अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक ये चटक नहीं जाती तब तक आपको फ्राई करना है। और ये देखिए क्रिस्पी मूंगफली भी हमने बना ली। अब इसके बाद अब हम फ्राई कर लेंगे करी लीव्स। ये लगभग मैंने एक छोटी कटोरी जितने लिए हैं, या फिर आप अपने चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इनका फ्लेवर तो हर तरीके के चिवड़ा फरसान में अच्छा ही लगता है। तो देखिए इन्हें भी बिल्कुल क्रिस्पी होने तक आपने तलना है। ऑयल को मैंने कम कर लिया है। थोड़े से ऑयल में अब ये मैं डाल रही हूँ 50 ग्राम जितनी फुटाना दाल। इसको ऑलरेडी ये रोस्टेड होती है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा चलाए और निकाल लीजिए। अब कढ़ाई में मैंने सिर्फ 2 चम्मच जितना ही ऑयल रखा है, क्योंकि उतनी ही हमें ज़रूरत है। और मेरे पास यहाँ है लहसुन की कलियाँ जो छिलके साथ है। मैंने लहसुन लिया, कलियाँ सारी अलग कर ली, कलियों को पोंछ भी लिया सूखे कपड़े से, और फिर उसके छिलके के साथ हमें इसे कूटना है। आपने भी देखा होगा कभी कभी हम फरसान लाते हैं मार्केट में से, उसमें छिलके साथ लहसुन की कलियाँ होती है। तो छिलके में भी फ्लेवर होता है। अगर आपको लगता है कि छिलके यूज़ नहीं करने तो आप हटा दीजिए, या फिर तो जैसे मैंने लिया इनको साफ़ कर लिया, पोंछ लिया और फिर पंच कर देना है, कूट लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये लहसुन की कलियाँ भी हमने बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करनी है और कम तेल में फ्राई करनी है। थोड़ी देर इसको बाहर रखेंगे तो ये जैसे रूम टेम्परेचर पर आएंगी पूरी तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो बस हमें इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। जिस तरीके से मैं इसको हाथ से क्रश कर रही हूँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खस्ता होगा। अब हम इसमें डाल देंगे जो मूंगफली हमने तल के रखी थी। इसके बाद ये हमारी बूंदी देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है, तो ये भी हम सारी इसमें डाल देंगे। इसके बाद है फुटाना दाल, ये करी पत्ता, और फिर ये जो लहसुन हमने फ्राई करके रख ली थी देखिए अभी पूरी क्रिस्पी हो चुकी हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से मसाले और डालने होंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ काला नमक 1/4 चम्मच जितना। वैसे सभी चीज़ों में नमक था लेकिन हल्का सा डाल रही हूँ, बस 1 चुटकी। फिर इसके बाद बिल्कुल हल्का सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है इसमें। और अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए एकदम कलरफुल नमकीन बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। गार्लिक फ्लेवर का नमकीन है, जो हमेशा से हमारा जो चिवड़ा होता है उससे आपको बिल्कुल हटके लगेगा। और सारी चीज़ें इतनी क्रिस्पी हैं तो ये नरम वगैरह हो जाएगा, इसकी तो कोई झंझट ही आपको नहीं रहेगी। बहुत शानदार लगता है, सबको बहुत पसंद आएगा। इस बार कुछ अलग ज़रूर ट्राई करें। आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।